शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और बैठ करके नमः शिवाय या गुरु से दया मांगना, अगर इसी से सफलता मिल गई होती तो ये चर्चा का आदेश नहीं आता कि आप लोग घूम फिर के गांव गली पास पड़ोस में चर्चा करें। इसका मतलब है कि यह चर्चा उसमें शामिल है। जो आप लोगों को 3 सूत्र मिला है, दया मांगना और नमः शिवाय का जाप, यह चर्चा भी उसमें शामिल है। साहब को कहना है कि मिल बैठ के जो फैसला होता है वो बढ़िया होता है। एक बार वो वाला मैक दो, इसमें थोड़ा ना पता देखते हैं जरा उसके। कहते हैं कि मिल बैठ के अगर आप चर्चा करेंगे तो चर्चा का आवाज कम है। हेलो चलो कोई बात। कहा मिलजुल करके अगर आप लोग चर्चा करेंगे किसी बात पर, केवल महादेव गुरु की चर्चा की बात नहीं, किसी बात पर अगर चर्चा करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। कहने का मतलब या तो हाँ में निकलेगा या तो ना में, दो ही तो होता है, हाँ या तो ना। लेकिन बैठ करके जब उसको उस मसला को सुलझाओगे, मसला सुलझेगा जब उस पर चर्चा होगी। वह चर्चा में अपने अपने मन की बात वह सब लोग कहते हैं। कोई भी चर्चा है अपने अपने मन की बात कही गई है। महादेव भगवान भोलेनाथ का यही तो आदेश है कि आप लोग अपने मन की बात तो हमारे चर्चा में आके करिए ना। इधर उधर शिकायत करने से आपको दया मिली नहीं मिली या मिली गई है तो एक दूसरे को कहते हो। साहब ने कहा कि गुरुजी कहते यही संदेश है कि जब आप लोग हमारी चर्चा में शिकायत करोगे तो ये मान के चलना कि हमसे शिकायत हो रही है। पड़ोसी से शिकायत करोगे तो पता नहीं उस समय मैं किस कार्य में लगा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। दुनिया का भौजाल, महादेव गुरु कहते हैं कि दुनिया का भौजाल देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसी गंभीर बातें होती हैं कि लोग हमारे याद में ऐसे खो जाते हैं कि हम कहीं भी रहते हैं तो हमें एहसास होने लग जाता है, और खोते वही हैं जिस पर पड़ती है वही जानता है। कहावत है ना कि दुखिया का दुख या तो दुखिया जाने या दुखिया का माई जाने। तो आजकल महादेव कहते हैं कि सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे माता भी मही और पिता भी मही। दुख हरने का जो उपाय हमने लगाया है, उस उपाय में जब आप आओगे तो नंबर आपका भी होगा। आप घर पर ही बैठ करके अपना दुख सुनाएंगे तो शायद हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब यहाँ महफिल में बुलाया गया है तो कोई भी काम में हम लगे हुए हैं। महफिल में तो एक चक्कर जरूर हमको मारना पड़ेगा, नहीं तो बेईमानी होगी। महादेव कहते हैं कि नहीं तो बेईमानी होगी अपने शिष्यों के साथ। इसलिए वह महफिल में चर्चा में सम्मिलित जरूर होते हैं। जब सम्मिलित होते हैं तो नजर पड़ती है कि कौन आया है कौन नहीं आया है। यह हकीकत है। हम लोग सोचते हैं तभी तो कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं। यही सोच हम रखा है कि गुरुजी हमारे आते हैं, देखते हैं कौन आया है कौन नहीं आया है। उनकी तो निगाह ही सबके ऊपर पड़ गई, वो भी दुआ है। निगाह पड़ गई वो भी दुआ है। ऐसा साहब कहते थे, लेकिन अब तो हम भी कहते हैं, क्योंकि जब जानकारी होती है तभी न कहा जाता है। आज गुरु के चर्चा में आप सब लोगों को मेरा ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जैसे अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने आप पर ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार बहनों अपने गुरु का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यही इंसानियत है। अभी हमारी गुरु बहन कह रही थी भजन में, उसने गाया भी है कि दुनिया बिरानी है। दुनिया मतलब ऐसे ही है कि मिल गया तो वाह वाह और ना मिला तो बदनाम करते हैं। लेकिन जब मिल गया है तो ऐसा पकड़ बनाओ ना कि छूटे ना। साहब ने कहा कि हम लोगों को इतना समझाए, इतना बताए, इतना तक गारंटी लिया मैंने कि जो भी चर्चा में सम्मिलित होगा
उसकी कोई न कोई ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कई बारी हम मांगते कुछ है तो मिलता कुछ है। इसके लिए साहब कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि जरूरत हमारी कुछ थी, गुरु जी ने दिया कुछ, लेकिन अगर कुछ दिए हैं तो वो भी दे सकते हैं जो आप मांग रहे हो, उसमें कोई न कोई कारण होगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। लेकिन खाली तो नहीं गए आपके सामर्थ्य जैसा था वैसा आपने गुरु को याद किया, और गुरु जी की जैसी चाहत थी वैसा गुरु जी ने दिया। तो हम खाली तो नहीं गए। हो सकता है आज नहीं मिला, आज हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई जिस पर मेरी निगाह थी, लेकिन ये भरोसा रखिए कि जिस दिन उस लायक आप हो जाएंगे वह जरूर गुरु जी देंगे, उसमें कोई दो राय ना है। हमने कहा कि किस्मत, कई बारी किस्मत अगर साथ देती है, किसी ने कहा था कि बिहार में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि जागा जागा महादेव, और जागा जागा रोज होता है। यहाँ भी कीर्तन जागरण का मतलब कि जागा जागा महादेव। एक बार इस्तेफाक से वहां सूखा पड़ गया, वहां भाई सूखा और बारिश से तो इस्तेफाक है, सूखा पड़ गया, लोगों को मौका मिल गया कि महादेव को जगावत हो। सब महादेव परेशान हो गए, नाथ करे सूखा पड़ल हो, ये जितना चर्चा वाली सबको बन गए, ये चर्चा करे लेकिन महादेव के ना जगह में, अगर महादेव जाग जाएंगे तो यही हाल होगा। अब उसके लिए तो फिर कदम उठाना पड़ा, तगड़ा कदम उठाना पड़ा। बहुत से हमारे गुरु बहनों को मारा पीटा गया, भगाया गया कि ऐसा झुंड बना के आप लोग ऐसे ही करेंगे तो अभी तो सूखे पड़ा, पता ना काल भी पड़ सकता है। बड़ा गुरु बहने भी बड़ा चिंतित भइले कि हाँ सही तो बात है, सूखा पड़ गया बात, तो अब हम लोग बदनाम हो सकते हैं। लेकिन बहन भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और समय पर बारिश भी हुई, समय पर बारिश हुई। रही बात की इतना अगर ज्ञान होता तो वह जो मारने वाले थे, भगाने वाले थे, उनको सही जवाब मिल जाता तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाते। हमारे गुरु बहन तो सारे वही पढ़े हैं, वही काम धंधा वाली है, इतना तो ज्ञान नहीं रखती, इतना ध्यान नहीं रखती हैं, इसलिए शायद जवाब सही से नहीं मिला। अब मैं लोगों को यह संदेश, इस संदेश के माध्यम से लोगों को वह जवाब देने का प्रयास करते हैं कि किसी ने, दो भाई थे वह, दोनों भाइयों में एक की किस्मत जाग रही थी, वो छोटा कोई भी काम करता था फलता फूलता रहता था, लेकिन जो दूसरा भाई था कुछ भी करता उसके हमेशा घाटे नुकसान में रहा करता था। पंडित जी से पूछा कि महाराज मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। भैया की किस्मत खूब साथ देती है लेकिन हमारी किस्मत नहीं साथ देती है। पंडित जी पहुंचे हुए व्यक्ति थे, कहने लगे कि बेटा तुम्हारी किस्मत अभी सो रही है, जिस दिन तुम्हारी किस्मत जागेगी तो तुम्हारे साथ भी दोबारा हो सकता है, लेकिन अभी तुम्हारी किस्मत सो रही है। कहाँ सो रही महाराज, जाके हम ही जगा दें। आखिरकार वह महाराज जब बताते हैं तो वो पहुंचता है, बहुत लोगों की किस्मत सोई हुई थी, उसमें बहुत लोगों की किस्मत सोई हुई थी। महाराज ने कुछ पहचान बताया, उस पहचान के आधार पर जब अपनी किस्मत के पास पहुंचा तो कभी वो इस करवटे कभी उस करवटे, ना तो सोने में ना जागने में। उसने कहा कि महाराज मैं ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ आए हो, आप सो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। किस्मत के समझ में आ गया, कल उनकी जा हम जाग गए हैं, कोई चिंता मत करना, हम जाग गए हैं, आप कुछ भी काम करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, आपके बरकत ही बरकत है। ये बात मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों बताया, हो सकता कि हमारे अंदर का भी जो शिव है, महादेव है, जो जिसे हम परमेश्वर मानते हैं, वह परमेश्वर हो सकता कि उसके किस्मत के जैसा हमारा भी परमात्मा हमारे हृदय में सोया हुआ हो।
तो उस शिव को जगाते हैं, ना कि उस शिव को जो मंदिर में घंटा बांध के घंटा बजा बजा के जगाया जाता है। हम उस शिव के नहीं, हमारे जो अंदर शिव है उस शिव को जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन सभी भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि हमारे जगाने से महादेव पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिस दिन असर पड़ जाएगा उस दिन चमत्कार हो जाएगा। जिस दिन असर पड़ जाएगा उस दिन चमत्कार हो जाएगा। कहते हैं ना कि जागरूक है। जागरूक का मतलब यही है कि उनकी किस्मत जागी, उनका परमात्मा जागे हुए हैं तो जागरूक कहलाते हैं। हम लोगों का शायद शिव नहीं जागे हैं, उस शिव को बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर जो शिव सोया हुआ है उस शिव को जगा दें। जिस दिन वो शिव जाग गया उस दिन शायद तो हम शिव जैसा हो सकते हैं। शिव जैसा का मतलब कि डमरू और सांप लेकर के नहीं घूमेंगे, त्रिशूल लेके नहीं घूमेंगे। ये आत्मा शिव की जैसी हो सकती है, विचार शिव के जैसा हो सकते हैं, मन शिव जैसा हो सकता है। यही तो गुरु कहते हैं कि गुरु हमेशा अपने जैसा बनाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे अंदर का जब शिव जाग जाएगा तो हम भी गुरु जैसा बन सकते हैं। अरे इंसान क्या नहीं बन सकता है, इंसान क्या नहीं बन सकता। इस पर कभी भी आप लोग परेशान ना हो कि हम शिव कैसे। अरे शिव क्यों नहीं बन सकते भाई? शिव के शिष्य हैं तो शिव जैसा तो बन ही सकते हैं। कोशिश करिए, मन को पहले ही भरम जाल में डाल दोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। लड़ाई करने से पहले किसी चीज की लड़ाई करने से पहले यह अभ्यास हो कि हम जीतेंगे तो जरूर जीतेंगे। मनोबल गिर गया, हम नहीं जीतेंगे तो शायद जीती हुई बाजी को भी हार सकते हैं। इसलिए इस शिव को जगाने के लिए आप सभी लोगों को अपने शिव को जगाने, दूसरे शिव के नहीं, अपने शिव को जगाने के लिए आप लोगों से मेरा यही संदेश है कि आइए चर्चा में सब लोग मिल के, क्योंकि सब लोगों की किस्मत बताया ना पंडित जी ने कि वहां बहुत किस्मतें सोई हुई हैं। एक की नहीं, आपकी केवल अकेले की नहीं, बहुत किस्मतें हैं। हो सकता है वो पंडित जी की ही बारी हो कि हम लोगों के अंदर भी बहुत लोगों के शिव सोए हुए हैं। तो मिलजुल के जगाएंगे, एक दिन शायद शिव जाग जाएंगे। जिस दिन शिव जाग जाएंगे उस दिन हमारे अंदर वह ज्ञान, वह भाव, वह विचार वाक्य में शिव जैसा निकलने लग जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश रहे, वह कोशिश जारी रहे। और हमारी कोशिश आज गुरु के दया से 12-13 साल हो गया गुरु के कार्य में जुड़े हुए, अपनी तरफ से एक दिन भी चर्चा का नागा नहीं होता है। कभी कोई बहुत जरूरी काम में फंस गए, नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अपनी कोशिश जारी है। आप लोगों की भी कोशिश जारी रहेगी तो हमारा हौसला बनेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में आप लोगों से प्रतिदिन चर्चा होती है और चर्चा के भाव जो उतरते हैं वही भाव में आप लोगों को सुनाने और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए अपने गुरु जी से एक बार सभी लोग दया मांगते हैं। सामूहिक दया इसको कहा गया है। एक एक मांगेंगे तो कुछ लोग मांग पाएंगे, कुछ लोग नहीं। सामूहिक दया। हे शिवा हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है भाई मेरा, सारा जगत है भाई मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिवा हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी दया। जय महादेव, जय पार्वती।